students, welcome back to my channel. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट वाला चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक बेसिक सा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जब तक प्रोड्यूसर का प्राइस उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है तब तक वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसे प्रोडक्शन करते रहना चाहिए इवन इन द केस ऑफ लॉसेस। इसके साथ फिर जब ये कंडीशन प्रिवेल करती है तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि यस, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एटलीस्ट हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अधिक है ही है। जैसे ही हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा हम लोग शट डाउन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम की तीन सिचुएशंस बनेंगी, किसके साथ? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के साथ। तो अब हम इन तीन सिचुएशंस के डायग्राम देखेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ये कंडीशन मान के चलनी है, इट इज़ अज्यूम दैट आवर प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इन तीन सिचुएशंस को देखते हैं। तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको ये डायग्राम्स बताऊंगा, इसको समझते हैं। जब हमारी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम देखते हैं। ये हो गया हमारा ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी यानी कि आउटपुट, और यहाँ पे हमारा चल रहा है फ़िलहाल एक प्राइस, और बाकी जो कॉस्ट और रेवेन्यू के कर्व्स बनेंगे। क्योंकि हम ये चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो आपकी जो प्राइस की लाइन है वो बन चुकी है। एवरेज कॉस्ट को बिल्कुल इसके बराबर लेके जाना है, यानी कि अब जो आपका एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनेगा उसको आप यूँ इससे बिल्कुल चिपकाते हुए लेके चले जाओगे। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, और उसके बाद आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर वही है, उसने उसको नीचे से कट करना है, एवरेज कॉस्ट को कट करते वो चली जाएगी। ये जितने भी कर्व्स हम बना रहे हैं ये शॉर्ट रन में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे एस लगा सकते हो। एस का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब जो इक्विलिब्रियम आता है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। बट जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करके जाता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें, मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे कट किया है, सो ये इसको हम नीचे तक लेके आएंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्यू क्वांटिटी। तो ये बनता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम। तो नॉर्मल प्रॉफिट में दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। अब अगर आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाती है, या ऐसे बोलें कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाता है, देन द प्रोड्यूसर इज़ रनिंग इनटू लॉसेस, बट स्टिल ही विल प्रोड्यूस। वाई? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अधिक है ही है। तो भले ही आप लॉसेस में हो तब भी आप मैन्युफैक्चर करते रहोगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा अब वो देखते हैं। ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अपना वही आउटपुट, और इधर चल रहा है हमारा वही प्राइस। P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, सेम डाइग्राम। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा ऊपर रख देना है। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से अधिक है। तो आप एवरेज कॉस्ट को ऊपर फेंक दो, ये हमने ऊपर डाल दिया उसको, एवरेज कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर वही है, उसमें से नीचे से यूँ जाके इसको कट कर देना है। शॉर्ट रन के लिए हम चाहें तो यहाँ पे एस एस लगा सकते हैं। अब फिर से आप बताओ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को नीचे तक ड्रैग करना है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे बैठेगा। अब लॉस वाला एरिया आपको शेड करके बताना है। तो इस पॉइंट को आप एवरेज कॉस्ट तक मिलाओ, इसको ऐसे आप बॉक्स बनाओ, इस एरिया को हाईलाइट करो, दिस इज़ द एरिया ऑफ लॉसेस। तो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर लॉस में भी ऑपरेट कर रहा है। द थिंग इज़ कि हमारी एवरेज कॉस्ट तो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है, बट हमारी जो एवरेज कॉस्ट या जो हमारा जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक होगा यहाँ पे।
तो अगर इस डायग्राम में आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी हुई तो आप उसे प्राइस से नीचे लेके आओगे थोड़ा सा। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल तो आपका लॉस वाला डायग्राम इतने से कंप्लीट है, बट ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपका एवरेज रेवेन्यू एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अधिक है ही है। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाते भी हो तो वो लगभग इस तरह से बनेगी। सी, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी यू शेप नेचर होता है। अगर आप कॉस्ट वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में गैप पहले ज़्यादा रहता है, फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं धीरे धीरे ये गैप कम हो जाता है बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने देखा यहाँ पे प्राइस से नीचे है, तो इसका मतलब हमारा प्राइस एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है और एवरेज कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, यानी कि हम लॉस में तो ऑपरेट कर रहे हैं बट स्टिल आवर प्राइस इज एबल टू कवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, ही विल कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन। तो दो डायग्राम्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, नॉर्मल प्रॉफिट वाला, लॉसेस वाला। अब एक देखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब दोनों बराबर हो जाते हैं। लॉसेस कब हो जाती हैं? जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए। और एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो कब होता है? जब हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए। तो तीन सिचुएशंस की इक्विलिब्रियम की लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट वाले का डायग्राम देखते हैं। फिर से वही ज़ीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ चलेगा आउटपुट, यहाँ हम दिखा रहे हैं प्राइस, सेम P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अब क्या करना है? अब एवरेज कॉस्ट को इससे नीचे लेके आ जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं एवरेज कॉस्ट को यहाँ लेके आ जाऊँगा। सी, ये एवरेज कॉस्ट का नेचर बन गया। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट का नेचर वही है, उसने यू शेप में जाना और एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट कर देना है। शॉर्ट रन में बना रहे हैं अगेन, तो शॉर्ट रन के लिए हमने एस लगा दिया। एम सी और एम आर का इंटरसेक्शन देखिए कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हाईलाइट किया। इसको आप नाम दे सकते हो इक्विलिब्रियम। पिछले वाले डायग्राम में भी हम इन्हें नाम दे सकते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे एम सी एम आर ने यहाँ कट किया था, दिस वॉज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। वापस चलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट में। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो चुका है, नीचे तक ड्रैग करेंगे, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। अब क्या करना है? अब हमें शेड करके बताना है कि कितने एरिया बन रहे हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इस पॉइंट से लेके एवरेज कॉस्ट तक लिया आपने। अब इसको बॉक्स बना के अब ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट करो, दिस इज द एरिया वेयर द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम की तीन सिचुएशंस कंप्लीट हो जाती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। तीनों ही कंडीशन में हम क्या मान के चले थे कि हमारा प्राइस एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अधिक है ही है। तो इनमें हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रोल नहीं दिखाना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो प्राइस से नीचे ही रही होंगी। तो ये तीन सिचुएशंस हमारी बन जाती हैं। अब इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, इसका डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे आपका नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम था। तो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम क्या होता है? जब ए सी और ए आर इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही डायग्राम बनाना है, पी ए आर एम आर। एवरेज कॉस्ट को इससे मिलाते हुए लेके चले जाना है। तो इस पॉइंट पे अब ये एम सी ने एम आर को कट किया, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपने देखा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम और ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बिल्कुल सेम होता है। वाई ब्रेक इवन पॉइंट? बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द फर्म इज जस्ट कवरिंग इट्स कॉस्ट। आपने देखा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को जस्ट बराबरी पे लेके आए, तो ये हम ब्रेक इवन में आ चुके हैं। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस कमा रहे हैं। तो ध्यान रखना है ब्रेक इवन पॉइंट और नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बिल्कुल सेम बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शट डाउन पॉइंट। अब शट डाउन पॉइंट मैंने आपको बताया था वो पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म अपने प्राइस से केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है, यानी कि उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी राइज होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो हमें उस समय अपना बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। तो अगर हम शट डाउन पॉइंट को अलग से बनाएं तो ये आ गया हमारा P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। क्योंकि शट डाउन पॉइंट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए उसका डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले आप ऊपर बना लो एवरेज कॉस्ट। आपने देखा लॉसेस के डायग्राम में भी हमने एवरेज कॉस्ट को ऊपर बनाया था, एवरेज कॉस्ट प्राइस से ऊपर था। तो आप खुद सोचो, शट डाउन यानी कि बिजनेस को क्लोज करने की बात हो रही है। क्यों हो रही होगी? क्योंकि ऑब्वियसली फर्म जो है वो लॉसेस में ऑपरेट कर रही होगी, तो लॉस वाला डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। एवरेज कॉस्ट को ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे रोल आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम हम लोग बनाएंगे और इस तरह से। पहले देखा आपने गैप ज़्यादा, धीरे धीरे गैप कम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे जाके टच करता है। यहाँ से अब आपको बनानी है मार्जिनल कॉस्ट, उसका नेचर वही है, नीचे से जाके उसने उसे कट कर देना है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों को ही अपने लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का इंटरसेक्शन है ये, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस का इंटरसेक्शन भी है ये। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे फर्म को अपना बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। तो एट पॉइंट Q। अब फर्म Q से आगे गुड्स नहीं बनाएगी, उनको बनाने भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि Q पॉइंट के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। प्राइस तो वहीं रह जाता है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद फिर हमारा जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें ह्यूज लॉसेस होंगे। तो बेटर है कि हम अपनी प्रोडक्शन को यहीं पे रोक दें। ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल वाले एग्जाम्पल में भी देख चुके थे। जब हमारा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाएगा तो हमारे लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स वाई दिस बिकम्स योर शट डाउन पॉइंट। तो अब गाइस इसमें हमने ये तो देख लिया, अलग अलग केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट और शट डाउन पॉइंट भी देख लिया। अगर इनका एक साथ एक ही डायग्राम बना दिया जाए तो वहाँ से आप निकाल सकते हो शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व। तो ये एक अलग से ग्राफ आता है जिसे बोला जाता है डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, कि शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसे बिहेव करता है और उसको डिराइव करिए। तो ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का ही कर्व रहेगा शॉर्ट रन में, डिफरेंट प्राइसेस पे। कैसे होगा ये, अब इसको समझते हैं। पहले देखिए, शटडाउन पॉइंट से ऊपर यानी कि शटडाउन पॉइंट के बाद अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो? ये मैंने प्राइस बनाया लेट सपोज P0। यहाँ पे पहले मैं शट डाउन पॉइंट बना लेता हूँ अपना। तो ये रहा मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा मेरा एवरेज कॉस्ट, आप देख रहे हो सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है। और ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट। ये जो पॉइंट है ये आपका शट डाउन पॉइंट है, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट सपोज E0। तो अगर फर्म अपना आउटपुट डिटरमाइन करे तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट सपोज Q0। Q0 पे E0 हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ पे प्राइस P0 है। तो ये हमारा शट डाउन पॉइंट का डायग्राम हो गया। अब आप मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम वही था जो नॉर्मल प्रॉफिट का था। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट एक लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो मैं एक नए प्राइस की लाइन बनाता हूँ, ये इसको मैं नाम देता हूँ P1। अब सिर्फ P1 को आप ध्यान से देखिए, तो P1 एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्या ये पॉइंट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बन रहा है? यस, ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, शट डाउन पॉइंट, उसके बाद आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको और अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अगर मैं प्राइस को और ऊपर लेके आ जाऊँ, ये मैंने बनाया P2, ये वाला जो प्राइस है ये है P2। जब प्राइस ऊपर हो जाए और एवरेज कॉस्ट नीचे छूट जाए तो वो कौन सा सिचुएशन कहलाता है? क्या ये अब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं लग रही आपको? देखो आप, प्राइस ऊपर है और एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे चली गई है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं P2। तो इस पॉइंट पे हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। तो लॉजिकली देखा जाए तो P1 यानी कि E1 इक्विलिब्रियम के बाद ये आया E2। तो इसके ऊपर जितना भी प्राइस चलता चला जाएगा उन सारे ही केसेस में हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होता रहेगा। तो अब आप इसे कोई भी डायग्राम बना लो, लेट्स सपोज अब मैंने एक और लाइन बना दी प्राइस 3।
तो इस पॉइंट पे आ गया इक्विलिब्रियम थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इनफैक्ट इस पॉइंट के ऊपर E1 के ऊपर जितना भी प्राइस बढ़ता चला जाएगा वो सारा हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट से ऊपर आ गया। तो आपने टोटलिटी में ये वाला ग्राफ समझ लिया कि इसमें शटडाउन पॉइंट भी आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गए, और उसके ऊपर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आ गए। अब MC वाले कर्व को यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को अगर E0 से लेके E3 तक सिंपली प्लॉट कर दिया जाए तो वो डिफरेंट प्राइसेस में हमें डिफरेंट क्वांटिटीज दिखाएगा। यहाँ पे Q2 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे Q3 आ जाएगा। तो अगर सिर्फ MC वाले पार्ट को इस पूरे डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करके अलग से बना लिया जाए तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं उस जो अभी मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाया था वहाँ से क्या करता हूँ, खाली ई वाले पॉइंट्स में चुन लेता हूँ, तो मेरा जो कर्व निकल के आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको याद है अभी MC का जो शेप थी E0, फिर E1, फिर E2 और सबसे ऊपर आया था E3। अब इसे अगर प्राइस और क्वांटिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, सी ये लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ये आ गया। अब नीचे यहाँ पे था आपको P0 पे E0 था और Q0 क्वांटिटी थी। जैसे प्राइस P1 पे आया, इक्विलिब्रियम ये हुआ तो यहाँ पे क्वांटिटी Q1 हो गई। फिर ये P2 आया तो ये क्वांटिटी हमारी 3 क्वांटिटी 2 हो गई। और ये जैसे ही प्राइस P3 पे पहुँचा तो ये हमारी क्वांटिटी Q3 हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल जो डायग्राम था उसमें से केवल मार्जिनल कॉस्ट के कर्व की एक्सट्रैक्शन कर दी। तो शटडाउन पॉइंट के ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का बिहेवियर होता है, अगर आप उसे अलग से निकाल लोगे तो वही बन जाएगा आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फ्रॉम द ओरिजिनल कर्व। ये जो हमने ओरिजिनल बनाया था अभी, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पॉइंट है यही वो कर्व है जो हमारा यहाँ पे बन के निकल के आया है। सी, दिस इज अ सप्लाई कर्व। So this is how we can determine short run supply curve from different conditions of equilibrium। ये जो different conditions है हमने यहाँ से उनको निकाल लिया। तो मेनली आपका जो कोर्स में है वो शटडाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस के, तो हम टोटल इसमें 5 डायग्राम्स कह सकते हैं कि 5 डायग्राम्स आपके कोर्स में हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।